दोस्तों क्या हो जब एक इंडियन लड़की पाकिस्तानी दरिंदों के बीच फंस जाए, वह वहाँ से कैसे वापस आती है, उन दरिंदों से कैसे अपनी जान बचाती है। इस पर एक मूवी आई है जिसका नाम है द डिप्लोमेट। इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आज की वीडियो में द डिप्लोमेट मूवी की कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों कहानी शुरू होती है, हमें पाकिस्तान के एक सीन दिखाया जाता है। एक बंदा एक छोटे से बच्चे को गन चलाना सिखा रहा था। अब इनसे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तभी आगे देखने को मिलता है कि एक उजमा अहमद नाम की लड़की है जो एक खतरनाक जगह पर कैद है। एक आदमी आता है जिसका नाम है ताहिर, वह उजमा का हस्बैंड है। अब ताहिर उजमा को गाड़ी में बिठाकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इंडियन एम्बेसी के अंदर ले जाता है। अब ऐसा क्या जरूरत थी कि ये उजमा को इंडियन एम्बेसी अंदर ले जा रहा था, ये तो आगे पता चलेगा। इतने में देखते हैं कि 3 लोग गाड़ी से उतरते हैं, ताहिर और उसका दोस्त और फिर उजमा। अंदर जाने के बाद ताहिर उजमा से कहता है कि जाओ आज काम हो जाना चाहिए। उजमा एजेंसी के अंदर जाती है। इधर ताहिर अपने दोस्त के साथ सिगरेट पीने लगता है। तभी उजमा मौके का फायदा उठाकर इंडियन एम्बेसी के अंदर एक आदमी के पास जाती है। उससे कहती है कि मैं इंडियन लड़की हूँ, मुझे कुछ लोग धोखे से यहाँ लाकर फंसा दिए हैं। वह घबराई हुई थी। अब उसकी बात सुनकर ये आदमी भी घबरा जाता। उजमा बार बार कह रही थी कि प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए, आप इंडियन हो, एक इंडियन की हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा। वह गिड़गिड़ाने लगती है। अब उसकी बात पर विश्वास करके वह गेट नंबर 6 का दरवाजा खोल देता है और बोलता है कि जल्दी जाओ। इतने में झटके से उजमा एम्बेसी के अंदर घुस जाती है और हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगती है। वहाँ बैठे सभी लोग डर जाते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर है तो डरना तो बनता है। उजमा चिल्लाती रहती है कि मुझे बाहर मत भेजिएगा, वो मुझे मार देंगे। तिवारी बोलता है कि इसे बाहर करो, कहीं बॉम्ब लगाई ना हो। इतने में वह आदमी आता है जो उसको अंदर भेजा था। वह जैसे तैसे सिचुएशन को हैंडल करता है। वह उससे पासपोर्ट मांगता है। तभी इंडियन डिप्लोमेट जेपी सिंह आता है। वह उजमा से उसका नाम पूछता है और उससे कहता है कि तुम्हारा क्या इरादा है, यहाँ क्यों आई हो। वह बहुत सख्ती से पेश आता है। उजमा रोते हुए कहती है कि सर मेरे पर भरोसा कीजिए। उसके बाद उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि इंडियन एम्बेसी के लोग परेशान थे। कुछ लोग चाहते थे कि उस लड़की को उनके हवाले कर दे, कुछ लोग चाहते थे कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वह ये भी कहते हैं कि अगर यही मामला दूसरे देश के अंदर होता तो अब तक वह दिल्ली फ्लाइट में होती, बट ये पाकिस्तान है, ये सब इतना आसान नहीं है। तो जेपी को पता चलता है कि लड़की का पासपोर्ट और बाकी डिटेल सब करेक्ट है। तो जेपी उजमा से पूछताछ करना शुरू करता है। वह कहता है कि तुमसे मैं जो भी पूछूं उसका सही सही जवाब देना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब जेपी पूछता है कि तुम पाकिस्तान में कहाँ पर थी। तो उजमा बोलती कि मुनैर। ये सुनकर जेपी शॉक्ड हो जाता है। वह कहता है कि वहाँ तो एक नॉर्मल पाकिस्तानी भी नहीं जा पाएगा, तुम कैसे चली गई। उजमा बोलती कि मुझे कुछ पता नहीं था, मैं उस जगह कभी नहीं जानती थी। अब जेपी पूछता है कि तुम्हें पाकिस्तान का इतनी आसानी से वीजा कैसे मिल गया। उजमा ताहिर को बताती है जो उजमा का हस्बैंड था और वह उससे जबरदस्ती शादी किया था। उजमा कहती है कि पाकिस्तान के अंदर मेरे रिलेटिव रहते हैं, जिसके बेस पर ताहिर ने जैसे तैसे वीजा अप्रूव कर लिया। ये सुनकर जेपी कहता है कि तो तुम जब पाकिस्तान आई तो पहले अपने रिलेटिव से नहीं मिली। तो उजमा बोलती है कि नहीं। इतने में जेपी भड़क जाता है। वह कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो, तुम पहली ऐसी लड़की हो जो यहाँ पर इस तरह से आई है। तुम्हारे पास ना तो इमिग्रेशन सीट है ना ही पुलिस रिपोर्टिंग। वह गुस्से से डांट कर चला जाता है। उजमा के लाख बताने पर भी जेपी नहीं मानता। वह कहती रह गई कि मुझे मारा गया है, मेरे साथ जबरदस्ती की है और कैद करके रखा गया था, बट जेपी नहीं सुनता। वह कहता है कि ये पाकिस्तान है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। उसके बाद उजमा का चेकअप कराया जाता है, जिससे पता चलता है कि उससे बहुत मारा गया था और गलत हरकत भी की गई थी। ये चीज जेपी को बताई जाती है, फिर भी वह मानने को तैयार नहीं था। बट लड़की गुस्से से बोलती है कि कोई भी लड़की दूसरी लड़की का दर्द समझ सकती है। अब ये सुनकर जेपी को विश्वास हो जाता है। वह इस्लामाबाद के मिनिस्ट्री ऑफिस पहुंचता है, उनसे ये बात बताता है, बट वो लोग भी इसे मानने से इनकार कर देते हैं कि ऐसे कोई कैसे आ सकता है, कहीं तो उसकी चेकिंग हुई होगी। आईएसआई जनरल मलिक कहता है कि हम उसे जाने नहीं दे सकते, वह इंडियन एजेंट है, उसके पास हमारी इंफॉर्मेशन हो सकती है और अब वह इंडिया जाना चाहती है। उसके बाद जेपी कहता है कि सर इसे हम इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से नहीं सोच सकते, एक इंसानियत के हिसाब से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ताहिर ने इस लड़की से जबरदस्ती शादी की है और जब वह मलेशिया से यहाँ पर लाया तो उसने पाकिस्तान का कोई भी रूल फॉलो नहीं किया, उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। इतने में फराज सर बोलते हैं कि आप सिर्फ उस लड़की से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिलवा दीजिए, बस बाकी सब हम संभाल लेंगे, क्योंकि लड़की बालिग है, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, वह बहुत आसानी से जा सकती है। ये सुनकर जेपी बहुत खुश होता है। वह कहता है कि प्लीज सर ये बात मीडिया को नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो ताहिर मीडिया के पास जाएगा, उनका सहारा लेगा, फिर देश में
मीडिया वार छिड़ जाएगी। तो फराज सर बोल देंगे ठीक है जेपी मैं किसी से नहीं कहूँगा। अब जेपी थैंक्स बोलकर चला जाता है। इधर जेपी की फैमिली को दिखाया जाता है। उसका बेटा कहता है कि पापा कटर से पेंसिल पतली हो रही थी इसलिए मैंने सोचा उंगली भी पतली हो जाएगी, जिससे उसके बेटे की उंगली कट जाती है। जेपी गुस्से से डांटता है जिससे ये पता चलता है कि जेपी का लड़का हर एक चीज को लेकर क्यूरियस था। वहीं एक बार फिर सीन शिफ्ट होता है इंडियन एम्बेसी के अंदर। तिवारी ताहिर पर सीसीटीवी की मदद से निगरानी कर रहा था। जो इंडियन एम्बेसी के बाहर बैठा था वह वेट कर रहा था, बट अचानक वह पुलिस के पास चला जाता है। तभी ताहिर दौड़ता हुआ जेपी के पास पहुंचता है, उनसे ये बात बताता है। तब जेपी बोलता है कि आपके पुलिस के साथ अच्छे संबंध है, आप खबर निकलवाइए, उसे भी किसी का सपोर्ट चाहिए था। तो आगे देखने को मिलता है कि उजमा के बैग से एक ब्लेड निकलता है। जेपी देखकर कहता है कि ये खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती है या फिर किसी और को। जेपी को थोड़ा डाउट होने लगता है। जेपी अपने एक एम्बेसी फ्रेंड को बुलाता है, उससे कहता है कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत, मैं कहीं एक लड़की की वजह से लोगों की जान खतरे में तो नहीं डाल रहा हूँ। जेपी के फ्लैशबैक के जरिए एक ब्लास्ट की घटना दिखाई जाती है। उसके बारे में तो डिटेल में नहीं दिखाया जाता, बट ये पता चलता है कि जेपी के साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे वह एक मानसिक ट्रोमा से गुजर रहा था। उसको वो घटना बार बार सता रही थी। अब आगे देखते हैं कि जेपी को इंडियन सीनियर एडवाइजर सुषमा स्वराज का कॉल आता है। वह उस लड़की के बारे में पूछती है कि जेपी तुम्हें अभी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना होगा, पहले उस लड़की का एड्रेस और फैमिली से बातचीत सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा तब कोई कदम उठाना। जेपी कहता है कि ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उधर ताहिर पुलिस वालों से जोर जबरदस्ती कर रहा था कि वह उसकी मदद करे, बट पुलिस वाले कहते हैं कि हम एम्बेसी के अंदर कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास परमिशन नहीं है। इतने में आगे देखते हैं कि ताहिर अपने लोगों के साथ बैठा था और वहाँ एक गाड़ी आती है बिना नंबर प्लेट के। वह घबरा जाते हैं, बट देखने को मिलता है कि वह मलिक है। वह उनके पास आता है और उजमा के हस्बैंड के बारे में पूछता है। उनसे कहता है कि तुम लोग गन चलाने में नहीं सोचते होगे, लेकिन हमें सोचना पड़ता है। मलिक कहता है कि यहाँ से तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोग मेरे साथ चलो। मलिक उनको गाड़ी में बैठाता है और अपने साथ ले जाता है। दरअसल उसका प्लान ये था कि इस खबर को मीडिया के जरिए वायरल किया जाए, जिससे उन्हें पाकिस्तान की जनता का सपोर्ट मिले। ताहिर मीडिया के सामने ये कहता है कि मैंने मलेशिया के अंदर उजमा से प्यार किया था और जब पाकिस्तान आया तो शादी कर ली। उसके बाद पता चलता है कि उजमा का भाई इंडियन एम्बेसी के अंदर काम करता है और जब मैं उसे मिलाने ले गया तो वहाँ मेरी वाइफ को जबरदस्ती मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ रोक कर रखा है। अब ये खबर चारों तरफ फैल जाती है, पाकिस्तान की जनता और मीडिया एक्टिव हो जाती है। उधर इंडियन एम्बेसी पर भी आरोप लगाए जा रहे थे, उन पर प्रेशर आ रहा था, इसलिए सुषमा स्वराज जी जेपी को फोन करती हैं। वह बताती हैं कि हमारी बहुत बदनामी हो रही है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर जब ये बात खुद उजमा को सबको बताएगी तब जाकर सबको सच्चाई पता चलेगी। ये सुनकर जेपी उजमा के पास जाता है, उससे कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हें सबको बताना होगा। उजमा तो मान जाती है, पर जब जेपी कहता है कि तुम्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट जाकर सबके सामने बोलना पड़ेगा तो ये सुनकर उजमा मना करने लगती है। वह कहती कि मैं उसके सामने नहीं जा सकती। इतने में जेपी गुस्सा होकर बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने तुम्हारी बेटी को देखा और शादी का फोटो भी देखा। जेपी कहता है कि तुमने अपनी बेटी के बारे में मुझसे क्यों नहीं बताया। अब उजमा रोने लगती है। वह कहती है कि सर मेरे साथ जो जो हुआ था मैं नहीं बता सकती, एक लड़की के लिए बताना बहुत शर्म की बात है। तभी मजबूरन उजमा को अपने बारे में सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। उससे पता चलता है कि उजमा काम की तलाश में मलेशिया गई थी, जहाँ पर उसकी एक दोस्त रहती थी जिसका नाम था शाहीन और वह अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। वह आते समय अपना पर्स टैक्सी में छोड़ दी थी और जब अपनी फ्रेंड के पास पहुँचती है तो बहुत परेशान थी क्योंकि पर्स में उसका पासपोर्ट भी था। पर थोड़ी ही देर में एक बंदा आता है जो उजमा को पर्स देता है जिसका नाम था ताहिर। अब दोनों में धीरे धीरे दोस्ती होती है। ताहिर उसे उसकी जॉब ढूंढने में भी मदद कर रहा था, जिससे उजमा को लगता है कि ये लड़का बहुत शरीफ है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तभी एक दिन अचानक उजमा के घर से एक खबर आती है कि उसकी एक बेटी है जिसको थैलीसीमिया नाम की बीमारी है, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। उजमा सैड हो जाती है। तभी जब ये बात ताहिर को पता चलती है तो वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमें घर तो जाना पड़ेगा, बट उससे पहले तुम मेरे घर पाकिस्तान चलो, जहाँ मेरा घर भी देख लेना और वहाँ केपीके के अंदर थैलीसीमिया का बहुत अच्छा इलाज होता है, उससे बेहतर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। उजमा ये सुनकर उस पर विश्वास कर लेती है और पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद देखते हैं कि 6 महीने बाद उजमा पाकिस्तान पहुँच जाती है और एयरपोर्ट पर ताहिर उससे मिलने आता है और उसने जिस तरह के कपड़े पहने थे ना, उसकी दाढ़ी ये सब देख
देखकर उजमा कहती है कि तुमने ये कैसा हाल बनाया है ताहिर। उसे चुपके से गाड़ी में बैठाता है और कहता है कि तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उसके बाद ताहिर पहाड़ी सुनसान इलाके में ले जाता है और जाते समय ताहिर कहता है कि थोड़ा पहाड़ी इलाका है, तुम्हें उल्टी आ सकती है, ये दवाई खा लो। अब उजमा उस दवा को खा लेती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब ताहिर बुन्नेर में पहुँचता है तो उजमा को उठाता है। जब उजमा उठती है तो उसे अजीब सा फील हो रहा था, उसे चक्कर आ रहा था। वह वहाँ की चीजें देखकर हैरान थी। तभी उजमा को कुछ औरतें आती हैं, उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले जाती हैं। बट उजमा उनसे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, कहाँ ले जा रही हो। उजमा ताहिर से कहती कि मुझे मेरा फोन चाहिए, अपनी बेटी से बात करना है। पर ताहिर नहीं देता। अब उजमा को एक अंधेरे से भरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। उजमा चिल्लाती है बट वह नहीं सुनते। तभी ताहिर आता है। उजमा उससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, यहाँ तुम पहले से शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे भी हैं। तभी ताहिर उसे मारने लगता है और उसका मुंह कपड़े से बांध देता है। उजमा रो रही थी, उसके साथ जबरदस्ती करता है और बहुत मारता है, जिससे पता चलता है कि ताहिर दूसरे देश और शहरों से लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और उनसे शादी के बहाने बुन्नेर में इस सुनसान जगह पर कैद करके रखता था। और यही नहीं, उन लड़कियों को वहाँ से बेच देता था। और ऐसा ही कुछ उजमा के साथ भी होता है। एक दिन जब उजमा को खरीदने खरीदार आता है, वह उजमा को देखते हैं। पता चलता है कि उजमा 28 साल की है। वह बोलता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा 24 साल तक की चाहिए, ये तो 28 साल की है। वह कहता है कि ये हमारे लायक नहीं है और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उजमा का नसीब अच्छा था कि वह व्यापारी उसको नहीं खरीदता। आगे देखने को मिलता है कि ताहिर उससे अगले दिन शादी करने वाला था, तो उजमा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी एक लड़की आती है। वह उससे कहती है कि तुम यहाँ से भागकर क्या करोगी, यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, पहाड़ तुम्हें जो भी दिखेगा वो उठा ले जाएगा। उजमा उस लड़की के पास एक मोबाइल देखती है। वह कहती है कि मुझे किसी से बात करनी है, प्लीज बात करा दो। वो लड़की उजमा को फोन दे देती है। तो उजमा सबसे पहले अपने फ्रेंड के पास कॉल करती है और उसे सारी सच्चाई बताती है। उजमा की फ्रेंड कहती है कि लो आमिर से बात करो। तो उजमा आमिर से बताती है कि ताहिर धोखेबाज है, उसने मुझे जबरदस्ती फंसा कर रखा है। उसके बाद आमिर उसे एक प्लान बताता है कि वह किसी तरह इंडियन एम्बेसी पहुंच जाए, बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। ये सुनकर उजमा खुद को शांत रखने लगती है और बिना कुछ कहे शादी कर लेती है। उसके बाद जब ताहिर उसके पास आता है तो देखता है कि उजमा खुश है, वो भी देखकर खुश होता है। अब कुछ दिन ऐसा ही चलता है। कुछ दिन बीतने के बाद उजमा ताहिर से कहती है कि अब तो हमारी शादी हो गई है, जो हमारा हक है उसे तो हमें मिलना चाहिए। ताहिर कहता है कैसा हक। उजमा बताती कि हमारे यहाँ एक रस्म है, जब किसी भी लड़की की शादी होती है तो उसके घर वाले पैसे देते हैं। ताहिर सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। वह कहता है कि कितने पैसे। उजमा कहती कि 10 लाख। अब ताहिर की लालच बढ़ जाती है। वह पूछता है ये 10 लाख कैसे मिलेंगे। उजमा कहती है कि आमिर नाम का मेरी बुआ का लड़का इंडियन एम्बेसी के अंदर काम करता है, हमें वहाँ जाकर उसे ये बात बतानी पड़ेगी, तब जाकर हमें पैसे मिलेंगे। ये सुनकर ताहिर खुश हो जाता है क्योंकि उसको पैसे जो मिल रहे थे वह तुरंत मान जाता है। तो उजमा कहती है कि कल मुझे एक फोन ला कर देना, मुझे उनसे बात करनी होगी। तो देखते हैं कि अगली सुबह उजमा को ताहिर मोबाइल ला कर देता है और उसे बिठाकर इंडियन एम्बेसी की तरफ ले जाता है। और एक बार फिर कहानी प्रेजेंट में पहुँचती है। जेपी सब कुछ समझ जाता है। वह उससे कहता है कि फिर भी तुम्हें कोर्ट में गवाही तो देनी पड़ेगी। उजमा कहती कि मैं उसकी आंखों में नहीं देख सकती, मेरे साथ उसने बहुत गलत किया है। उजमा रोते हुए कमरे में जाती है। पता चलता है कि अब सिर्फ 1 हफ्ते बचे हैं। इन 1 हफ्ते में उसे इंडिया नहीं भेजा तो कभी भी नहीं जा पाएगी। जेपी अपने वकील को फोन करता है जिसका नाम था सईद। वह उससे कहता है कि आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। वकील सईद मान जाता है। वह कहता है कि मैं इन सब कामों में एक्सपर्ट हूँ। जेपी तिवारी से कहता है कि मुझे ताहिर से बात करनी है। अब उसे अगले दिन बुलाया जाता है। जेपी ताहिर से बात करने के बहाने उजमा को पीछे के गेट से कोर्ट भेजता है क्योंकि ताहिर और उसके आदमी मेन गेट पर वेट कर रहे थे। तो जेपी ताहिर को अपनी बातों में उलझाता है। उससे कहता है कि तुमने उस पर हाथ उठाया क्या। ताहिर कहता है कि नहीं, वो झूठ बोल रही है। ताहिर कहता है उसे यहाँ बुलाओ, वह जिद कर रहा था। उसका फ्रेंड बार बार जेपी को इरिटेट करता है। उधर उजमा कोर्ट पहुँच जाती है और मीडिया से सारी सच्चाई बताती है। उसके बाद देखने को मिलता है कि मीडिया ताहिर को परेशान करने लगती है, उसे सवालों पे सवाल पूछ रही थी। अब ताहिर की हालत खराब हो जाती है। इधर जेपी उजमा से मिलने जाता है और उसके पास पहुंचता है तो उसको थैंक्स बोलता है कि उसने बहुत सही जवाब दिया। उजमा कहती है कि सर वाघा बॉर्डर से बहुत समय लग जाएगा, क्या मैं एरोप्लेन से नहीं जा सकती। तो जेपी कहता है कि यहाँ एक रूल है, कोई भी आदमी जिस तरह यहाँ आया है उसी तरह उसी रास्ते से वापस जाएगा। तुम अगर गधे पर बैठकर पाकिस्तान आई हो तो गधे पर बैठ कर जाओगी। ये सुनकर उजमा हंसने लगती है। वह कहती कि सर कुछ तो
बात है जो आप हमसे बताना चाहते नहीं, आप छुपा कर रखते हो। तो जेपी कहता है कि मैं पेशे से डिप्लोमेट हूँ, कैरेक्टर से नहीं। ये कहकर जेपी चला जाता है। अभी एक दिन एक घटना घटती है जिससे उजमा की रिहाई की डेट टल जाती है। जेपी फराज से कहता है कि सर अभी कितना टाइम लगेगा? तो फराज सर कहते हैं कि अभी पता नहीं। अब जेपी को पता चलता है कि ताहिर कोर्ट जा रहा है। वह चाहता था कि उजमा को कोर्ट में पेश किया जाए, जो कि जेपी नहीं चाहता था क्योंकि उजमा उसके सामने नहीं जाना चाहती थी। जेपी सईद को ये रुकवाने के लिए कॉल करता है। वह कहता है कि किसी तरह इसे रोको, बट कोर्ट में जब ये बात रखी जाती है तो कोर्ट का भी यही फैसला रहता है कि उसे यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष वकील कहता है कि ये लोग जोर जबरदस्ती से उसे पकड़ कर रखे हैं, उसे हमसे दूर रखा जा रहा है। तो कोर्ट फैसला सुना देती है। सईद बोलता है कि सर कोर्ट आते समय उस पर अटैक हो सकता है। तो जज उन्हें पुलिस सिक्योरिटी भी दे देता है। उसके बाद मामला खत्म होता है। अगली सुनवाई की डेट फिक्स कर दी जाती है। अब इधर जेपी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें वो कहानी देखने को मिलती है जिसे जेपी बार बार सोच रहा था। देखने को मिलता है कि जेपी काबुल के अंदर इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा था। वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी जिसके हाथ में खिलौना था। वह उसे देखता है, तभी अचानक एक ब्लास्ट होता है और वहाँ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और वो बच्ची भी मारी जाती है। जेपी उजमा से कहता है कि ये मेरी गलती थी, चाहता तो मैं ये रोक सकता था, मुझसे एक गलती हुई और मैं इस चीज को अभी तक नहीं भूल पाया, इसलिए तुम भी कोई गलती मत करना, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगी। जेपी उजमा को बहुत समझाता है और फिर उजमा कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है। जेपी कोर्ट के लिए निकलता है। वह देखता है कि मलिक उसका पीछा कर रहा था और तभी ताहिर भी वहाँ पर आ जाता है। उसके लोग गाड़ी को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी जेपी फराज सर को कॉल करता है और कहता है कि अगर उजमा के साथ कुछ भी हुआ तो ये इंडियन लड़की है, इससे इंडिया माफ नहीं करेगा, बहुत बुरा होगा। अब फराज मलिक को फोन करके बोलता है तो मलिक उन लोगों को जैसे तैसे रोकता है। देखते हैं कि जेपी उजमा को लेकर कोर्ट पहुंच जाता है। मीडिया सवाल पे सवाल पूछती है। जेपी परेशान था कि उजमा उसका सामना नहीं कर पाएगी। तभी सुषमा स्वराज जी कॉल करती हैं। वह उजमा से बात करने को बोलती हैं। वह उजमा से कहते हैं कि बेटा तुम घबराना नहीं, जिसके पीछे पूरा देश खड़ा है, तुम कैसे घबरा सकती हो? जो सच है तुम उसे निडर होकर बोलना। उसके बाद उजमा के कोर्ट पहुँचते ही ताहिर के लोग चिल्लाने लगते हैं। जेपी उजमा को जज के सामने खड़ा करता है। जज कहता है कि क्या तुम उससे अकेले में बात करना चाहती हो? उजमा कहती है कि नहीं और वह यहीं पर सब कुछ जज के सामने बोल देती है। वह सारी सच्चाई बताती है। जज कहते हैं कि उजमा बालिग है, वह जहाँ जाना चाहती है जा सकती है। ताहिर चिल्लाने लगता है बट जज नहीं मानते। सईद उनसे सिक्योरिटी मांगता है और जज उसकी भी इजाजत दे देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जेपी प्लान बनाता है। वह कहता है कि वाघा बॉर्डर तक पहुँचने में 5 घंटे लगेंगे, वह हम पर अटैक कर सकते हैं। तो जेपी कहता है कि हमें रात में ही निकलना पड़ेगा। इधर मलिक भी ताहिर से मिलकर प्लान बना रहा था। अब रात को ही जेपी उजमा को लेकर निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त उन्हें पता चलता है कि वो उन पर अटैक करेंगे और फिर सुबह होते ही ताहिर के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। मलिक पर प्रेशर आता है कि लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, पर ताहिर के लोग नहीं मानते। वह कहते हैं कि हमें बदला चाहिए, लड़की नहीं, हम नहीं रुकेंगे। आगे देखने को मिलता है कि वह अटैक कर देते हैं। जेपी तेज गाड़ी भगाता है। वह लगातार गोलियां चलाते हैं। कुछ देर तक लगातार लड़ाई होती है, पर जेपी लास्ट में ताहिर की गाड़ी को ठोक कर मार देता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। जैसे तैसे जेपी उसे वाघा बॉर्डर पर ले जाता है। वहाँ पर मलिक मिल जाता है। वह कहता है कि मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा। वह उजमा से सवाल पूछता है। कहता है कि तुम 28 साल की हो, इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी? उजमा बोलते है कि बेवकूफी की कोई सीमा नहीं होती, आप भी तो यही कर रहे हो। ये सुनकर मलिक की वाट लग जाती है। अब उजमा को बॉर्डर उस पार इंडिया भेज दिया जाता है। उजमा सबसे गले लगते हुए सुषमा स्वराज जी से मिलती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह अपने भारत की बेटी पाकिस्तान से वापस आई। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जल्दी हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वेल तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।